वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मैग्नेटिक मास्टरी सीरीज का एक पार्ट है। अगर आपने सीक्वेंस लाइन से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सारी वीडियोस आपने देख लिया तो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल जाओगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। आज हम सीखने वाले हैं किसी को भी इन्फ्लुएंस कैसे करें। जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जो मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगा, ये पूरी दुनिया के जितने भी बिजनेसेस हैं सब यूज करते हैं। जितने भी बिजनेसमैन हैं वो भी यूज करते हैं और इनको यूज करके आप कहीं भी किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अपना जो काम आपको करवाना है वो काम आप करवा सकते हो सामने वाले इंसान से। तो पहला जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल एक शब्द में सिंपल सा है। अगर आपने किसी भी चीज़ की स्केर्सिटी दिखा दी सामने वाले इंसान को, ठीक है, फील करवा दिया कि ये चीज़ बहुत रेयर है, ये मिलना बहुत मुश्किल है, तो सामने वाले का दिमाग ऐसा हो जाता है, उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, स्केर्सिटी एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसको जितने भी आप अमेज़ोन पे जाओगे, कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे आपको कई बार दिखेगा ओनली 2 आइटम्स लेफ्ट इन द स्टॉक। आपने देखा है ओनली 5 आइटम्स लेफ्ट इन द स्टॉक। किसी booking.com पे जाओगे, किसी होटल की बुकिंग करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि पिछले 24 घंटे में ये जो है 2 बार बुक किया जा चुका है और हमारे पास सिर्फ अभी एक ही प्रॉपर्टी है, हमारे पास सिर्फ 2 रूम्स अवेलेबल हैं इसी रेट पे। ये क्या है? ये सिर्फ स्केयर करने की टेक्निक्स होती हैं कि भाई इसके रेट बढ़ने वाले हैं, जल्दी से बुक कर दो, हमारे पास इतना ही बचा है और है ही नहीं, राइट। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी को अपनी बात मनवानी होती या उसे अपने वेबिनार के लिए इनवाइट करना होता है, अगर आप चाहते हो उसको अपनी कोई वीडियो दिखाना चाहते हो या कोई वेबिनार दिखाना चाहते हो या कोई बिलिंग कराना चाहते हो, तो वहाँ पे क्या करना है, किसी एक चीज़ को इतना स्केयर आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे सामने वेबिनार में आना चाहता है वो, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि इसके अंदर एंट्री इतनी आसान नहीं है भाई। ये वेबिनार, इसके अंदर सिर्फ 100 लोगों की लिमिट है, सिर्फ 100 लोगों को ही ट्रेन करने वाले हैं और यहाँ पे 90 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी सिर्फ 10 लोगों की जगह है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आना चाहते हैं। अगर आपने इस तरह का स्टेटमेंट यूज किया, वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जैसे आपका कोई मेंटोर है, ठीक है, आपने उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दी कि इनके पास डेली कितने कॉल्स आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं, इतनी लीड्स हैं, इनके पास फुर्सत ही नहीं होती है। अगर इनकी पर्सनल मेंटोरशिप आपको मिल गई तो ये चीज़ हो जाएगी भाई। तो स्केर्सिटी ऐसा प्रिंसिपल क्यों है, पहले ये समझो। पुराने ज़माने में, बहुत पहले आदमानव वाला जब टाइम था, उस टाइम पे चीज़ें कम होती थी, ठीक है, मतलब कम होती थी, खाने की चीज़ें कम होती थी, पीने की चीज़ें कम होती थी। तो उस टाइम पे ह्यूमन ब्रेन के अंदर वो चीज़ हो गई थी, जो चीज़ कम है उसकी तरफ अपने आप ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मतलब जो चीज़ कम है उसकी तरफ अट्रैक्शन अपने आप बढ़ जाता है और वही चीज़ हमारे डीएनए के अंदर ट्रांसफ़र होते होते आज भी हमारे पास ऐसा वाला सीन है। अगर कोई चीज़ हमें कम दिख रही है ना, इनफैक्ट एक एक्सपेरिमेंट किया था, मैं आपको बताता हूँ। स्टीफन वार्सल एक ऑथर हैं, एक बुक के ऑथर हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, 2 जार रखे, अलग अलग 2 जार रखे। एक जार कुकीज़ से भरा हुआ था और दूसरे जार में 2 कुकीज़ बची हुई थी, 2 कुकीज़ बची थी और ऑडियंस के सामने रख दी, ठीक है, इसमें से किसी भी जार में से उठा लो। ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, जितने भी लोग आ रहे थे सीधा सीधा उसी के अंदर, मतलब 2 ही थे, 2 ही उठाए। लेकिन शुरुआत के जो 2 लोग थे उन्होंने उस वाले जार से उठाया जिसके अंदर सिर्फ 2 कुकीज़ थे। मतलब लोगों का माइंड अपने आप वहाँ पे चला जाता है। जैसा होता है ना कि बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए मना करो, बच्चे को बोलो ये वाला काम मत करना, वो जाके वही वाला काम करेगा, ठीक है। अगर उसको बोलो कि कुकर गर्म है, इसको मत छुइयो, वो जाके उसका और ज़्यादा मन कर जाता है कि इसमें क्या है भाई, इसमें क्या है, एक बार छूकर तो देखूं, ऐसा क्यों है जो मना कर रहे हैं, समझ रहे हो। हाथ जब तक जला नहीं लेगा तब तक मानेगा नहीं वो। तो सेम वही प्रिंसिपल है स्केर्सिटी। अगर आपने प्रूव कर दी, सामने वालों को फील करा दिया, ये अपने आप किसी से भी कोई भी काम करवा लोगे। ये लाइफ में भी काम करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस में ही काम करेगा। लाइफ में कैसे काम करता हूँ आइए बताता हूँ। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या कोई क्रश है या कोई रिलेशनशिप के अंदर आप आना चाहते हो या किसी को आप पसंद करते हो, मान के चलो, तो अगर आपने उसके लिए हमेशा अवेलेबिलिटी दिखा दिया, जब सामने वाले ने फ़ोन किया तब आपने फ़ोन उठा लिया, जब सामने वालों को उसको ज़रूरत महसूस हुई
तब आप उसके लिए अवेलेबल हो गए, तो आपकी वैल्यू वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? लाइव का एग्जांपल दे रहा हूँ। और जब आपने ये दिखा दिया ना कि मेरे से बात करना इज़ अ वेरी टिपिकल टास्क, भाई ऐसे अवेलेबल नहीं हूँ, बहुत काम है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, ठीक है। और जब आपने एक दो फ़ोन इग्नोर कर दिया या ऐसा वाला स्केर्सिटी फील करा दिया सामने वाले इंसान को, तो आपका अपने आप अट्रैक्शन बढ़ा लोगे, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा अपने आप। और उसके बाद इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान हो जाता है। समझ आई बात या नहीं? अगर बात समझ आ रही है तो इस लिंक को शेयर कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दो, जिससे आपके दोस्त भी, आपकी टीम भी इस बात को समझ जाए। और ये बात मेरी मम्मी भी बोलती थी, जिसके घर आप बार बार जाते हैं तो इज्जत कम हो जाती हैं, ज़्यादा मिठाई में कीड़े पड़ते हैं। अगर किसी के घर बार बार जाते हो तो वहाँ पे अपनी इज्जत कम हो जाती है। तो फील कर लेना इस बात को, नहीं आपकी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपको जाना रेयर है, आप रेयरली कहीं पे जाओगे, तो वहाँ आपकी इज्जत बढ़ जाती है। अब एक चीज़ और आती है, क्या हमें फेक स्केर्सिटी दिखानी चाहिए? क्या हमें फेक, देखो स्केर्सिटी काम भी तभी करता है, नकल करने के लिए अकल भी चाहिए होती है। स्केर्सिटी तभी काम करेगा जब आप जेन्युइनली उसको पिच करना समझ जाओगे। अगर आप स्केर्सिटी ज़बरदस्ती का बनाओगे ना, ज़बरदस्ती का स्केर्सिटी का मैन्युफैक्चर करोगे, तो एक तरीके से फिर वहाँ पे आपका काम खराब हो जाएगा। अगर आगे वाला इंसान स्मार्ट है, समझदार है, जैसे आप हो, आप मेरी वीडियोस देखते हो, आपको ये चीज़ पता है, तो वहाँ पे अगर सामने वाला इंसान स्मार्ट है और वहाँ पे आप ज़बरदस्ती का स्केर्सिटी बना रहे हो, तो फिर भाई स्केर्सिटी हेल्प करने की जगह आपका नुकसान पहुँचा देगा। अगर आप ज़बरदस्ती बोलोगे इतना बिजी हूँ, इतने ही स्लॉट है, और सामने वाले को पता है, तो फिर वहाँ पे अपना नुकसान करा लोगे। तो क्या करना है, जेन्युइनली स्केर्सिटी डिमांड को बिल्ड करने की कोशिश करो। अगर आप अपने मेंटोर से बात कराना चाह रहे हो तो जेन्युइनली हाइप क्रिएट करो, उनके बारे में बता सकते हो। देखो उनके जो फॉलोअर्स बेस हैं वो रियल होना चाहिए। स्केर्सिटी उसको समझ आना चाहिए कि हाँ सच में इस बंदे के पास इतने फॉलोअर हैं, सच में इसके पास इतना काम होता है, सच में इसके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो अगर इसकी मेंटोरशिप मिलेगी मुझको, जेन्युइनली मेरा फ़ायदा हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है स्केर्सिटी रियल वाली बिल्ड करो, ज़बरदस्ती का मैन्युफैक्चर मत करो। अगर समझ आ रहा है तो लाइक का बटन प्रेस कर दो फटाफट से। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इसे आप यूज कर सकते हो किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। वो है अगर आपने अपनी लाइकेबिलिटी बढ़ा ली। लाइकेबिलिटी होता क्या है, पहले हम ये जानते हैं कि अगर सामने वालों को आप पसंद हो तो बहुत रेयर चांस है कि वो आपको मना करे। अगर आपने सामने वाले के दिमाग में अपना पसंद करवा दिया, अपने आप को पसंद करवा दिया खुद को, तो बहुत प्यार से सामने वाले आपकी बात मानेगा। एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझो इसे। अगर आप किसी को प्यार करते हो, किसी को पसंद करते हो, अगर आपका कोई क्रश है, ठीक है, अगर वो आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है या करती है, आपसे कोई बात मनवाना चाहती है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता दोस्त कि तुम मना कर दो। तुमसे हो ही नहीं पाएगा, तुम बड़े प्यार से उसकी बात मान लोगे, या वो जो करवाना चाहती है या चाहता हो तुम कर बैठोगे। समझ रहे हो? अगर कोई इंसान पसंद है या अपने आप को किसी को पसंद करवा दिया तो आपकी बात वो प्यार से मानेगा। अब कैसे पसंद करवाया जा सकता है भाई? एग्जाम्पल दूं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे हम लोगों को पसंद आए? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है, ह्यूमन ब्रेन इमोशंस पे काम करता है। ह्यूमन ब्रेन लॉजिकल नहीं होता, कम लॉजिकल डिसीजन लेता है, बाकी सब इमोशंस पे काम करता है वो। अगर आप सामने वाले इंसान को पसंद हो तो वो बड़े प्यार से इमोशनली इंक्लाइन हो जाएगा, वो आपका काम करेगा। अब कैसे करेगा? अगर हम उसको अप्रिशिएट करेंगे तो उसको हम पसंद आएंगे, भले ही उसको ये भी पता लग जाए। कई बार ऐसा होता है, स्टडीज़ के अंदर ये प्रूव किया गया है कि अगर सामने वालों को ये फील हो जाए कि भाई ये मेरी फेक तारीफ कर रहा है, फिर भी उसको पसंद है वो चीज़, फिर भी उसको मज़ा आता है। अगर आपने जेन्युइनली किसी की तारीफ कर दी तो सामने वाला इतना कितना पसंद करेगा आपको, है ना? मैं अब बताता हूँ और अच्छे से। तो सबसे पहले आपको फिजिकल अट्रैक्टिवनेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है।
फिजिकल अट्रैक्टिव दिखना पड़ेगा, आपको फिजिक के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपने चेहरे के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपने कपड़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आप अच्छे दिखने चाहिए हमेशा, ठीक है। जैसे भी आप हो बस अच्छे दिखने चाहिए, क्योंकि आपकी अट्रैक्टिवनेस आपकी फिजिक्स, क्योंकि कोई भी इंसान जज सिर्फ 3 से 5 सेकंड में कर लेता है, बातें बाद में सुनता है, बात बाद में करता है। जज कहाँ करता है? जज करता है 3 से 5 सेकंड में, उसको देख के। आपको अपने प्रोफाइल के ऊपर काम करना है, आपको अपना इंस्टाग्राम बढ़िया करना है। सच में ऐसा कोई इंसान विजिट करे तो उसको फील होना चाहिए कि ज़बरदस्त है प्रोफाइल। आपको अपने व्हाट्सएप की प्रोफाइल पिक अच्छी करनी पड़ेगी, आपको खुद को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो? अप्रिसेट। जब करोगे ना, अगर किसी भी इंसान को अप्रिसेट करते हो ना, तो ज़बरदस्त लेवल पे वो इंसान आपको पसंद करने लग जाता है। इसके साथ साथ आपने एक सिमिलैरिटी बिल्ड कर ली। जैसे आप कॉलेज का पहला दिन याद करो, आप कॉलेज के अंदर गए, कॉलेज के अंदर क्या होता है, अगर कोई इंसान आपके शहर से मिल गया ना, या आपकी भाषा बोलने वाला, ठीक है, मराठी कोई है और आप महाराष्ट्र से हो, तो फिर वो वहाँ पे अपने आप कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। अगर वो इंसान बिहार साइड से है, यूपी साइड से है कि अरे भैया का हाल चाल, और वैसा ही कोई इंसान मिल गया और आप भी वहीं से हो, तो अपने आप कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। आप उसको अपने जैसा मानने लगोगे और आप उसी से बात करोगे, क्योंकि सिमिलैरिटी जब आ जाती है ना, कोई कॉमन ग्राउंड आ जाता है। अगर सेम स्कूल से है, सेम जिम जाता है, सेम एरिया से है, या सेम किताबें पढ़ता है, सेम मूवीज़ देखता है, सेम गाने सुनता है, अगर कुछ भी सेम आपने फाउंड आउट करवा दिया सामने वाले पर्सन को, तो सामने वाला इंसान आपको पसंद करने लग जाएगा। समझ में आई बात या नहीं? और आप अच्छा कंटेंट दे के भी कर सकते हो। तो अगर मैंने लोगों की हेल्प करी, मैंने लोगों को फ़ायदा करवाया, ठीक है, तभी तो लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। अगर फ़ायदा करवाओगे सामने वाले इंसान को, तो सामने वाला अपने आप आपका फ़ायदा करवाएगा, आपका ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब तीसरा बहुत ज़बरदस्त बताऊंगा आपको। अगर आप किसी से भी छोटी सी कमिटमेंट ले लो ना, छोटी सी कमिटमेंट ले लो, अभी तो 2 ही पॉइंट बताया है आपको, अभी 7 पॉइंट है। अगर आपने इसे ढंग से समझ लिया तो भाई मास्टर बन जाओगे। लेकिन इन 7 पॉइंट को, जो भी ये पॉइंट है, 9 पॉइंट है, इन सबको एक वीडियो में कवर करना इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसका मैं सेकंड पार्ट निकालूंगा। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर दो पार्ट 2। जैसे ही 500 कमेंट होते हैं वैसे ही मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा, ठीक है। तो फैला दो इस वीडियो को फटाफट से।